गुड़िया और छोटी बुलबुल स्कूल जा रहे थे तो गुड़िया ने देखा बुलबुल रो रही है। उसने सोचा मैं पूछ लेती हूँ। गुड़िया हमेशा मदद के लिए आगे रहती है हमेशा। क्या हुआ बुलबुल, आप स्कूल नहीं जा रहे हो और आप यहाँ पे बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है और कल भी मुझे मैम ने मारा था इस वजह से। तो क्या हुआ बुलबुल, घर जाके मम्मी पापा से बोलो, वो दिलाएंगे। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। गुड़िया को बुलबुल पर दया आ जाती है और वो बुलबुल को अपनी पेंसिल दे देती है। ये लो बुलबुल, इसे ले लो तुम। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से पेंसिल मांगती है। माँ, मेरे पास काम करने के लिए पेंसिल नहीं है, मुझे पेंसिल दे दो आप। सुबह ही तो तुम्हें दिलाई थी, कहाँ चली गई वो पेंसिल? माँ, मुझे रास्ते में बुलबुल मिली थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी तो मुझसे देखा नहीं गया और उसके मम्मी पापा भी नहीं है तो इसीलिए मैंने अपनी पेंसिल उसको दे दी। तो वो क्या अकेली रहती है यहाँ पर? चलो, अच्छा ही किया तुमने। गुड़िया और उसकी माँ दोनों आपस में बातें करती हैं। उसके बाद गुड़िया की माँ लाडो खाना लेने के लिए बाहर चली जाती है और गुड़िया भी नदी किनारे बैठने चली जाती है। वो सोचती है वहाँ जाकर वो चित्र बनाएगी और अपने प्यारे गुलाब से भी मिलेगी जाके। और सुंदर सुर्ख गुलाब, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ गुड़िया। तभी वहाँ पर मैना का बच्चा आ जाता है और वो गुड़िया, मुझे अपने कलर दे दो, मुझे ना ड्राइंग बनानी है और मेरे पास कलर नहीं है। पहले तो गुड़िया सोचने लग जाती है लेकिन थोड़ी बाद सोचने के बाद वो उसको कलर दे देती है। मैना का बच्चा कलर लेकर वहाँ से चला जाता है। ए ऊपर वाले, मुझे सबकी मदद करने वाला बना, मुझे इतना दे दे कि मैं सबकी बहुत मदद कर सकूं। तभी वहाँ से फूलों की परी आती है। गुड़िया बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली है। आप कौन हो? मैं फूलों की परी हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ जिससे तुम सभी लोगों की मदद करो। देखो, मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल दे रही हूँ। इस पेंसिल से तुम जब भी कुछ भी लिखोगी वो तुम्हारे सामने असली में मौजूद हो जाएगा और इस तरह तुम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकती हो। गुड़िया वो पेंसिल लेकर अपने घर की तरफ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। गुड़िया बेटी, चलो जल्दी से खाना खा लो, तब से आई हो ड्राइंग ही बनाने में लगी हुई हो। माँ, बस थोड़ी देर और रुक जाए ना। गुड़िया उस पर एप्पल का चित्र बनाती है। क्या ये एप्पल सच्ची में मुझे मिलेगा? इतनी ही देर में सच्ची का एप्पल उसके सामने आ जाता है। गुड़िया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। माँ, इधर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। गुड़िया बेटी, बाद में खेल लेना, चलो जल्दी से खाना खाओ अब। माँ, आप जरा इधर तो आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज माँ जल्दी आओ ना। पता नहीं कौन सा खेल दिखाने वाली है ये, लग रहा है आज बहुत ज्यादा थक गई है। माँ, आप मुझे बताएं आपको क्या खाना है? अच्छा बाबा, मुझे लड्डू खाने हैं। गुड़िया उस पेंसिल से लड्डू का चित्र बनाती है और लड्डू असलियत के बाहर आ जाते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और गुड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सच्ची सच्ची बताओ गुड़िया, क्या है ये? माँ, मुझे ये पेंसिल फूलों की परी ने दी है सबकी मदद करने के लिए और अब मैं इस पेंसिल से सबकी मदद कर सकती हूँ। जिस चीज की भी सबको जरूरत होगी मैं दूंगी। गुड़िया वो पेंसिल लेकर बाहर चली जाती है सबकी मदद करने के लिए। गौरी आंटी, आपको क्या खाना है मुझे बताएं। क्या तुम मुझे लाकर दोगी? मुझे समोसे खाने हैं, वो भी एक नहीं दो दो। ठीक है। गुड़िया उस पेंसिल से समोसों का चित्र बनाती है। तुम तो किसी की मजाक नहीं बनाती थी गुड़िया, क्या हो गया अब तुम भी मजाक बनाने लगी लोगों की? तभी दो दो समोसे निकलकर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर गौरी बहुत ज़्यादा हैरान होती है।
गोरी आंटी, ये लीजिए आपके 2-2 समोसे। अरे वाह गुड़िया, तुम तो सही कह रही थी, अब हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा कहकर गौरी वो समोसे लेकर चली जाती है और गुड़िया इस तरह सभी लोगों की मदद करती है।